वो लोग लुटेरों से, डकैतों से, बलात्कारियों से, उनसे डर रहे हैं। वो नैरेटिव देंगे, पहले वो ये तो कर लें। अरे मेरे और आपकी बात तो छोड़ दीजिए, आप उनका क्या विश्वास जीतेंगे, वो उनका विश्वास जीत लें जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को मानते हैं, उनकी बेटी को मानते हैं, उनके नवासों को मानते हैं। वो उसी परिवार के हैं जिस प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए मैं और आप तो बहुत दूर की चीजें, आप उनका कौन सा मन जीतना चाहते हैं? अगर यही मन था तो फिर 150 साल तक कोर्ट कचहरी के अंदर क्या हो रहा था? कैसे उन्होंने इतनी कम संख्या में होने के बावजूद भी सरकारों को बाध्य कर दिया कि सरकार का मुखिया यह कहने लगे कि मैंने गोली इसलिए नहीं चलाई कि मुझे मुसलमानों का विश्वास जीतना था, और मैंने हिंदुओं को गोली से इसलिए मारा ताकि मुसलमानों का विश्वास भारत में बढ़े। यह कौन सा नैरेटिव है भाई? इसलिए अगर विश्वास जीतना है तो भारत के संस्कारों का विश्वास जीतिए, सनातन का विश्वास जीतिए। जो अपने पैगंबर के सगे नहीं हुए वो आपके सगे होने वाले। वो समय की धारा और इस वक्त जो आंधी चल रही है उससे कैसे अपने आप को बचा लें। तो कुछ लोग जाकर के रोज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम मुबारकबाद देने आए हैं कि राम मंदिर बन रहा है, कोई 10 किलो की चांदी देने जा रहा है। ये कुछ नहीं कर रहे, उनको मालूम है कि झूठ फरेब अब एक्सपोज हो गया है। तो दोबारा से एक नई कहानी गढ़ो ताकि इतिहास में जब यह बताया जाए तो कहा जाए कि भगवान राम मंदिर की नींव में हजारों हमारे मुसलमान भाइयों का भी हाथ था, उन्होंने भी करोड़ों रुपए का दान दिया था, इस पे हमारा भी अधिकार है। यह भावना कुछ 1, 2, 4 लोग हो सकते हैं, उनका अपना निजी हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है 30 करोड़ मुसलमानों की भावना इतनी जागृत हो गई है। तो ये टेलीविजन पे आते हैं शरफुद्दीन टाइप का बदमाश जो गालियां देता है, वो अतीकुर रहमान जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बताता है, जिसका संगठन का मुखिया इस समय भागा भागा घूम रहा है मलेशिया में, जो सुबह से लेकर शाम तक बताते हैं कि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। लेकिन यहां से किसके डर से भाग रहे हैं किसी को पता नहीं। ये पाखंड को समाप्त कीजिए। ये आज की युवा पीढ़ी के सामने आंतरिक चुनौतियां हैं, क्योंकि यही आपको सीएए के माध्यम से पूरे देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं। यही अलीगढ़ में, यही जामिया में और यही कुछ और विश्वविद्यालयों में एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। और जब ये हारने लगते हैं, जब आप जैसे यंग लोग जब इनको चैलेंज करते हैं, तो फिर ये दिल्ली में खुलेआम एक तरफा मुसलमान दंगा करते हैं। और उसको जस्टिफाई करने के लिए, तर्क देने के लिए बहुत सारी मोहतरमाएं भी अब टेलीविजन पर आने लगी हैं, और वो बैलेंस करते हैं कि आपने फला मिश्रा को तो छोड़ दिया और फला को पकड़ लिया। ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और फिर एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं, क्योंकि इनके पास ना क्रेडिट कार्ड है ना डेबिट कार्ड है, एक ही कार्ड है विक्टिम कार्ड। ये पिछले कई सौ सालों से खेल रहे हैं और उसके थ्रू ये चाहते हैं कि देखिए हम ऐसा नरेटिव बताएं कि हम कितने बेचारे दीनहीन हैं, कितना अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है। हम फिर भी देखिए यहां से नहीं गए। एक अभी आया है, मैंने सुना है कि पूरा परिवार उत्तर प्रदेश की किसी जेल में बंद है। वो कह रहा था, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहा था, आपकी समझ में नहीं आया। उसने कहा हमारे पुरखों ने भारत को चुना, हमारे पुरखों की कब्रें हैं ताजमहल, ये ताजमहल बनाने वाला उसका पुरखा था। वो साफ साफ बता रहा है हमारे पुरखों ने गोलकुंडा से लेकर के, औरंगजेब से लेकर के, बख्तियार खिलजी से लेकर के सब हमारे पूर्वज थे, और हमारे पूर्वजों की यहां कब्रें बनी हुई हैं।
और हम यहां नहीं गए, गांधी का नाम ले रहा था। कल परसों मैंने सुना पाकिस्तान का भी कोई आदमी कह रहा था गांधी के देश में रफाल की क्या जरूरत है। अरे जाहिल, अगर गांधी को माना होता तो फिर पाकिस्तान ही नहीं बनता। लेकिन उन्हें लगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मूर्ख हैं ऐसे जो यकायक सर्टिफिकेट देंगे कि देखिए साहब पाकिस्तान भी गांधी को मानने लगा। वो मक्कार फंस गया है, वो मुल्क फंस गया है। तो उसने कहा भारत में ऐसे भी अंधभक्त बहुत सारे बैठे हैं कि देखिए साहब गांधी की बात के देश में आप रफाल क्यों ला रहे हैं। तो इस्लामिक मुल्क में 1 लाख मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं। इस्लामिक मुल्क में F-16 की क्या जरूरत है। अल्लाह का रहम और अल्लाह की रहमत वहां बरसेगी और अल्लाह बचाएंगे क्योंकि उन्होंने इस्लामिक मुल्क बनाया है। और आप तो इस्लामिक मुल्क को इस्लाम के नाम, कुरान के नाम, हदीस से, शरिया से चला रहे हैं। फिर वहां तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। फिर वहां भी 5 साल की बच्ची के साथ रेप क्यों मस्जिद में हो रहा है। फिर वहां मस्जिदें अलग अलग सेक्टों से क्यों बन रही हैं। फिर उसी इस्लाम के मानने वालों ने शियाओं को गैर मुस्लिम क्यों करार दिया है। उसी इस्लाम के मानने वालों ने अहमदियाओं को क्यों निकाला है। तो सवाल यह है कि यह मक्कारी के लिए किए हुए इस्तेमाल से भारत के अंदर एक अनभिज्ञ समाज है जो फौरन उनको पकड़ लेता है, फौरन उस बात को, अरे देखिए साहब। यहां भी बड़े सारे लोग कहते हैं कि भाई देखिए गांधी का देश है, हमें इतने हथियार क्यों खरीदने चाहिए, हमें सबसे इनकी दोस्ती का मतलब है कि हम अंदरूनी तौर से तुम्हें खोखला करेंगे और बाहर वाली ताकतें तुम्हें जब करेंगी तो हम कहेंगे ये दोस्ती करनी चाहिए। देखिए साहब नहीं करना चाहिए, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे मालूम है कि जामा मस्जिद पे मुसलमानों ने बड़ी सारी नमाज पढ़ी थी जब भारत का पार्टीशन हो रहा था और फौजें पाकिस्तानी की जो फौज घुसी हुई थी कश्मीर के अंदर उसको खदेड़ती हुई जब ले गई तो यहां नेहरू जी से कहा, नेहरू जी देखिए सर आप क्यों खून खराबा कर रहे हैं। ये मक्कार, इस बात का एजेंडा नहीं था कि इसको रोक, इनको था कि जो पाकिस्तान के हत्थे लग गया है उसको कम से कम अपना यहां एजेंडा चला के रुकवा दें ताकि फौजें रुक जाएं, क्योंकि फौजें तो आगे तक जाने वाली थी। तो यहां एक बड़े विजनरी थे, उन्होंने कहा अरे वाह 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 वाह, मैं तो वर्ल्ड लीडर हूं। हजारों मुसलमान मुझसे कह रहे हैं कि देखिए साहब फौजों को रोक दें, रोक दी फौजें और वहीं पे वो LAC बन गई है और वही सरदर्दी बनी हुई है। तब भी तो नमाज यहां पढ़ रहे थे मुसलमान खड़े होकर के सुबह से लेकर शाम तक 10-10 बार कि हिंदुस्तान की हुकूमत को कैसे मूर्ख बनाया जाए अपने इस जाल के अंदर। वही काम अब हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चीजों को समझें और राज और राष्ट्र में फर्क समझें। इसलिए मैंने कहा राज चलाने के लिए एक सत्ता होती है, सत्ता में लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, उनसे कुछ काम करवाने चाहिए, उन कामों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, इतना ही रोल है। लेकिन 99 नहीं 110% समाज की जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्र को बचाए, क्योंकि राष्ट्र आस्थाओं से चलता है, सरोकारों से चलता है, संस्कृति से चलता है, मूल्यों से चलता है, परंपराओं से चलता है। उसमें राज्य किसी किताब का दखल नहीं देता। वो किताब जो होती है जिसे आप संविधान कहते हैं, IPC कहते हैं, UGC कहते हैं, वगैरह वगैरह जो नियम है, उससे राज सत्ता चलती है। लेकिन राष्ट्र आपके सरोकारों से चलता है, उसको बचाने की मेरी आपकी जिम्मेदारी है। क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि कुंभ मेला होगा? नहीं लिखा हुआ। कुंभ इस राष्ट्र की संस्कृति को हजारों साल से जो चल रहा है उसे डिमॉन्स्ट्रेट करता है। आपके क्लास में, आपके कॉलेज में सरस्वती वंदना गाई जाती है, वो आपके राष्ट्र की परंपरा को करता है। हमारे आपके जमाने में जब टेलीविजन फिल्म देखने जाते थे तो फिल्म डिवीजन की छोटी सी क्लिपें चला करती थी, कुछ फ्रीडम फाइटर्स दिखाए जाते थे, कुछ, और आखिर में जनगण होता था तो किसी ने नहीं गाता, हम खुद ही खड़े हो जाते थे। आज इस बात पे चिंता खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह राष्ट्र की आस्था है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम पहले भी था, वंदे मातरम अब था। इसलिए आज आपके सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में से एक चीज पे मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन मुद्दों पे डिबेट करें और इन चीजों को उठाएं कि भारत का संविधान सेकुलर संविधान है,
और बड़ी इसकी सुबह से लेकर शाम तक इसके बारे में बताया जाता है कि देखिए संविधान सेकुलर है तो हमें सेकुलर तरीके से रहना चाहिए। अगर ये देश और संविधान सेकुलर है तो ये पूछिए कि फिर भारत के अंदर किसी गैर तरीके से, बिना किसी संविधान के तहत, बिना किसी डिबेट के माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? संसद में कभी पास नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले एक ऑर्डर के माध्यम से बन गया। करोड़ों अरबों रुपया मुसलमानों को प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा है, और 70 साल में सब कुछ हो गया, लेकिन ये प्रमोट नहीं हो पा रहे। उन्हें नहीं प्रमोट होना, उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके जिहाद फैलाना है। उन्हें तबलीगी जमात फैला करके देश के मुसलमानों को भड़का करके देश में आग लगानी है। उन्हें देवबंद बनाना है। उन्हें ये दुकानें हैं कि बरेलवी वाले की बात चल गई तो ठीक है, तो फिर देवबंद मौजूद है। देवबंद वाला मान गया तो वो नहीं मानेंगे। एजेंडा यह है कि सरकारों को दबाव में लो, जो कश्मीर में 70 साल से हो रहा था। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन सेकुलर भारत में एक बहुसंख्यक समाज के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। यह भी इस देश में तय नहीं है कि 50,000 गिनती के लोग माइनॉरिटी में हैं, या 2.5% रहने वाले हैं, या 30 करोड़ लोग हैं। 30 करोड़ लोग भी माइनॉरिटी में हैं, और जो सिर्फ 50,000 हैं वो भी माइनॉरिटी में हैं। और सारा पैसा मुसलमानों को बांटा जाता है। इसके अलावा एक एजुकेशन बोर्ड है, वो भी दूसरे तरीके से चलता है। हिंदू कोई स्कूल या कॉलेज खोले उसके नियम अलग हैं, और मुसलमान कॉलेज स्कूल खोले उसके नियम अलग हैं। फिर आप कहते हैं ये देश सेकुलर है। क्या झूठ है! ये वैसे ही झूठ है जैसे लोग कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। इतना ही बड़ा झूठ है। हम सड़कों पे कत्लो गारत कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर कत्लो गारत कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। उनके सामने प्रॉफिट मोहम्मद साहब से लेकर के उस दिन से जो इन्होंने टुकड़ों में बांटा है, वो सिलसिला रुक नहीं रहा है। दुनिया के कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे इस्लामिक आतंकवादी कोई ना कोई घटना ना करते हो। कोई इंग्लैंड की सड़कों पे नमाज पढ़ेगा, कोई दिल्ली की सड़कों पे नमाज पढ़ेगा, कोई रामनवमी के जुलूस पे अटैक करेगा, क्योंकि मस्जिद के सामने से जुलूस निकल गया तो उनका कलमा जो है वो गड़बड़ हो गया, उनकी नियत टूट गई। ऐसी नियत बांधी क्यों थी जो टूट जाती है तुम्हारी नियत? और जेंडर जस्टिस अगर सबरीमाला में है तो मस्जिद में भी होना चाहिए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है युवाओं से, छात्रों से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस डिबेटिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों से कि राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें उठाइए। राज्य सत्ता बहुत सारे काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, हर रोज उन पे नुक्ताचीनी करने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला।